आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क, हर घर की जब ये काम नहीं हुआ तो मैं अगले हफ्ते अपने लोगों को ले करके कोई रेजोल्यूशन डालेंगे, उसके बाद हम विजिलेंस का रुख भी करेंगे। तो इधर भी लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो महकमा की तरफ से आएगी। मैं नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान करामतुल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूं सब डिवीज़न दरमाड़ी के इलाका करमकट्ठा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग ये इकट्ठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्यों इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया हुआ, क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ ये हमारे माध्यम से यानी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कहना चाहते हैं। अशरफ जी, क्या कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं? आपने हमें यहाँ बुलाया हुआ है, क्या कुछ हमारे माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं? जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ हमारे पास आए हमारी रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब रोज़ नोटिस थमा देते हैं कि पीएमए आवास योजना घर जिनके बनने हैं लोगों के, उनको एक एक इंस्टॉलमेंट पड़ी है कि फ़ौरन आप बनाओ, नहीं तो पैसा हम रिकवर करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता, उनको ये बखूबी वाकिफ़ भी हैं इस इलाका से कि हमारे रास्ते जितने हैं सारे क्लोज़ हैं, रास्ते बंद हैं। अगर किसी को मटेरियल लाना है अरनाज से, वो लाए कैसे? नंबर एक। दूसरे नंबर ये मजबूरी है, अगर हमारे रास्ते ना खुलें तो वो लोग मकान घर अपना नहीं तामीर कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी एक परेशानी है। गरीब लोग हैं, उन्होंने पैसा लगा के रखा है, लोहा ला के रखा, तो और चीज़ें ला के रखी। अब रेत बजरी के लिए अगर वो पैसा लाने के ताक में थे, लेकिन रास्ते के बिना वो लाया नहीं जाएगा। बहुत बड़ी रास्ते को क्या नहीं दिक्कत आ रही? जितनी भी सड़कें सारी बंद हैं, कोई सुन नहीं रहा है। तो बोल रहे रिस्टोर भी है। आपके सामने है कि हमारी 12 किलोमीटर रोड जो है 5 किलोमीटर रिस्टोरेशन की है, आगे 7 किलोमीटर बंद है। क्या 5 किलोमीटर तक थोड़ी आवाम बस्ती, आगे भी तो लोग हैं ना, वो सारे लोग परेशान हाल हैं। पुराना जंतर में डिपार्टमेंट बोल रहा रोड ठीक है, नाले में ठीक। पुराना जंतर की कंडीशन जो है आप वीडियो में देख लेना, कैमरा कैद कर रहा है उस जगह को भी, पसना वाली को भी, करमकट्ठा इस रोड को भी, तमाम रोडें जितनी भी हैं कैमरे के अंदर आ चुकी हैं। और देखना आपके उनकी कंडीशन क्या है। ये कहने का मतलब है कि जब डैम्पर या टिप्पर यहाँ आता है बजरी लेके, रोड कम है, बड़ी गाड़ी नहीं क्रॉस, यही है। बिल्कुल, बड़ी गाड़ी क्रॉस होना ही सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि पूरी रोडें जो हैं बैठ गई हैं। जहाँ से स्लिपें हटाई हैं वहाँ से छोटी JCB ने जितना एक रास्ता उसके लिए दरकार था उतना बनाया है, बाकी बड़ी गाड़ी आ ही नहीं सकती है। ये लोग हमारी डिपार्टमेंट से हमारी बात होती है, AW मोहर से रात को बात हुई हमारी। उनका ये कहना है कि हमने जो है हाई अथॉरिटी को लेटर लिखा है, यानी जो रोड डैमेज हो गए उसके लिए पैसा दिया जाए, क्योंकि डंगे वगैरह जब लगेंगे तो रोड क्लियर होगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए उनको पैसा दरकार है वो मंगाया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर वो आ जाता है कुछ दिनों के अंदर तो काम हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने स्लिप उठानी है, कम से कम वो इतना ध्यान तो रखें कि गाड़ी क्रॉस कैसे होगी। स्लिप वाले, लैंड स्लाइडिंग वाले जो ठेकेदार जिन्होंने टेंडर डाला, उनका ये कहना है कि हमारी 2023 से लेकर 25 तक लाइबिलिटी है, हमारा पैसा जो अभी वो यानी वो नहीं दिया जा रहा है, तो हम कैसे इस लैंड स्लाइडिंग को हटाएंगे? इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? लैंड स्लाइड होने से पहले ही उन्होंने अगर टेंडर डाला तो उनको पहले डिपार्टमेंट से मिलकर वो बात करनी चाहिए थी कि हमारी जो लाइबिलिटी है इसको क्लियर करो। अगर लाइबिलिटी क्लियर नहीं हुई थी तो उनको और काम सर लेने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने पहले DC ऑफिस धरना देना चाहिए था। ठेकेदारों की तो अपनी यूनियन है, वो यूनियन कहाँ सोई रही कि स्लीपें पड़ी लोगों को परेशान करने। इसका मतलब है ठेकेदार उनका भी रोल है उसमें, डिपार्टमेंट को तो था ही। उनका ये भी कहना है कि इस बार जो फ्लड हुए एक्स्ट्रा यानी लैंड स्लाइडिंग होगी उसका काफ़ी यानी हमें नुकसान हुआ। देखो भाई, जहाँ एक्स्ट्रा हुई है वहाँ रिस्टोरेशन परमानेंट के लिए पैसा वो मांग रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये स्लिपें उठानी वहाँ तो रिस्टोरेशन का पैसा नहीं ना लगेगा। जो लगना है तो वो तो उनके पास होगा ना। उन्होंने कैसे CDR भरी? उन्होंने लाइबिलिटी में पैसा, अगर उनका सबसे पहले पुराना पड़ा 2023 से, तो 2025 में उन्होंने मशीनें सारी रोडों पर अगर घुमाएंगे, इस करमकट्ठा का क्यों सारा लाइबिलिटी में है? सरकार को क्या कुछ कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या कुछ कहेंगे जो अगर ठेकेदारों की जो लाइबिलिटी बची है इस पे? मैं कहता हूँ कि अगर उनकी लाइबिलिटी है तो उनको लाइबिलिटी क्लियर करनी चाहिए। और ठेकेदारों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोग गरीब लोगों को हरास करने के लिए लाइबिलिटी का इशू ना बनाया जाए, क्योंकि वो ठेकेदार भी यहाँ के होंगे, उनको कल फिर यहाँ पर आना है और ये लोग उनको वो वक्त याद करवाएंगे। वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। आज अगर उनकी लाइबिलिटी कल क्लियर होगी, वो परसों मशीनें लेकर आएंगे, लेकिन वो लोग थोड़ी चेंज होंगे, लोग तो वहीं रहेंगे ना। उन लोगों ने तो फिर भी उनसे वो बात करनी है कि कल आपकी लाइबिलिटी क्लियर नहीं थी, आज आपके पास कहाँ है मलबा डालने की गुंजाइश, वो भी तो देखना है। फिर लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी तो ठेकेदारों के लिए भी और बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वो लाइबिलिटी उनकी पड़ी है, डिपार्टमेंट के साथ उनकी डील होती है। हर महीने में 3 बार मीटिंग होती है कंट्रैक्टरों की और डिपार्टमेंट की।
लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी डिपार्टमेंट भी कर रहा है, कंट्रैक्टर भी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि जब हम जेसीबी मशीन वगैरह भेजते हैं तो करमकट्ठा में लोग जो रोड को नहीं खोलने देते, इस पे क्या कुछ कितनी इसमें सच्चाई? 6 किलोमीटर जो है, 7वें किलोमीटर में घरों का कुछ कंपनसेशन बाकी है, सिर्फ 6 में नहीं है, और भी लोगों का कंपनसेशन बाकी है। उन लोगों ने रास्ता, उन लोगों को भी रास्ता दरकार है। जिन लोगों ने वो बंद किया है उन लोगों के साथ महकमे का जो भी अपना सिस्टम है वो करना चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए। अब 1 या 2 घर के लिए पूरी कौम को सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए ना, बाकी वाले लोगों की भी तो ज़मीनें लगी हैं। 7 किलोमीटर से पीछे जो किलोमीटर है उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? उनमें दिक्कत ये है कि कैच पिट बंद करके लोग अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं। आपने वीडियो में भी देखा, मैंने आपको बताया कि एक जगह मोड़ के ऊपर पूरी रोड जो है बह गई है, पाइपें 3 उसके अंदर थी, 1 बची है, और कैच पिट को बंद करके हमने उसमें वो मिट्टी भरी, उससे हम ये क्रॉस करवा रहे हैं गाड़ियां इमरजेंसी के लिए, वो भी 6 किलोमीटर तक। और 6 किलोमीटर आगे के लोग वो भी सफ़र हो रहे हैं, उनको 4 पहिए, फिर 47 से पहला दौर याद आता है हमारे इलाके को देखकर, क्योंकि वो उठाते हैं 4 पहिए पर किसी पेशेंट को वहाँ लेके जाते हैं। ये भी नाइंसाफ़ी अगर कहें तो डिपार्टमेंट की तरफ से है। गरीब लोगों को हरास न किया जाए। अगर ये ऐसा ही रहा माहौल तो 1 हफ्ते का हम टाइम देते हैं कि इसको देखा जाए। दूसरी मेरी ये अर्ज़ थी, जो मैं वो मुद्दा था कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर की तरफ से और तहसीलदार साहब की तरफ से जो नोटिसें थमाई जाती हैं, इसमें गरीब लोगों को वहाँ पर BDO साहब ने एक चिट्ठी में कि वहाँ से रेता और बजरी सिर्फ फ्री में मिलेगी, लेकिन बड़ा अफसोस है कि मंगाट नाले से लेकर ये नियाबत बुदन की जो 4, 5, 6 पंचायतें हैं, इनमें किसी एक आदमी को नहीं बता सकता है डिपार्टमेंट में रसूख से कहूँगा कि हमने फला आदमी को 1 गाड़ी 1 ट्राली रेता या बजरी मुफ्त में चिट्ठी पर दी होगी। तो उसके अलावा दूसरी मेरी ये अर्ज़ है कि महकमा अगर सूरत में नहीं आता है तो कुछ दिन के बाद महकमे को भी हमारे साथ फिर नफरत पैदा होगी, क्योंकि हमने कुछ कार्रवाई तो करने के बगैर चारा नहीं है। लोगों की यहाँ पर भी लोगों गरीब लोग आपने कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ थोड़े कागज पहुँचाता रहा चिट्ठियाँ में अफसरों के पास चीफ तक। होता है उसका यही असर होता है कि आज हमें ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, कल के बाद ये करेंगे, लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं। तो मैंने हाई कोर्ट से भी नोटिस दी हैं कि गरीब लोगों को कंपनसेट किया जाए। इन गरीब लोगों को सज़ा एक ही देनी चाहिए थी। उनकी अगर ज़मीन ख़त्म की थी तो उनको कंपनसेट करना चाहिए था। अगर वो फ्लड से भी वो बेचारे 2-4 हो गए और इस महंगाई की मार में वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए तो बेहतर है। अगर नहीं करना चाहते हैं वो, तो जो नोटिसें हमने दी हैं हम उसको ट्रायल करेंगे। और मैं ये यकीनन कहता हूँ कि मुझे अगले हफ्ते, शायद अगर 1 हफ्ते में ये काम नहीं हुआ तो मैं अगले हफ्ते अपने लोगों को ले करके कोई रेजोल्यूशन डालेंगे, उसके बाद हम विजिलेंस का रुख भी करेंगे। तो इधर भी लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो महकमा की तरफ से आएगी। मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, मैंने SDM साहब को पहले भी कहा, कई बार कहा कि आप SDM साहब सब डिवीज़न दरमाड़ी को चलाते हो, आपका बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पर। सब डिवीज़न दरमाड़ी में थोड़े घर नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। इनके साथ इंसाफ करें, इन लोगों की दवाएं लेके जाएं। और जो इन लोगों का आज इस सैलाब के बाद जो परेशान लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि दवाएं कहाँ, ये कुछ और कहने को मजबूर हो चुके हैं। अल्लाह रहम करे उन पर भी, और इन लोगों की, गरीब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। शुक्रिया। ये मोहम्मद अशरफ जी करमकट्ठा से थे, जो उन्होंने कहा वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है PMJSY डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं वहाँ तक पहुँच सके, LG इंतज़ामिया तक पहुँच सके, डिप्टी कमिश्नर रियासी तक पहुँच सके, SDM दरमाड़ी और एक्सन मोहर तक जो है पहुँच सके। इन्होंने ये चीज़ भी कही है कि यहाँ पे जो रोड टेम्परेरी जो डिपार्टमेंट के द्वारा खोला गया उसमें बड़ी कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं आ सकती। और ये लोग जो है काफ़ी परेशान है। वो परेशान इसलिए हैं कि जब फ्लड होता है उसमें लोगों के काफ़ी सारे मकान जो है वो गिर जाते हैं। अब इन लोगों ने दोबारा अगर मकान बनाने उसके लिए बजरी रेता चाहिए, तो बड़ी कोई भी गाड़ी जो है दरमाड़ी पुराना जंदर से लेके बुदन एरिया तक नहीं आ सकती है, क्योंकि जो टेम्परेरी रोड खोला गया है डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें छोटी ही गाड़ी जो है वो क्रॉस हो सकती है, बड़ी कोई भी गाड़ी जो है वो क्रॉस नहीं हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रिक्वेस्ट की है, एक्शन मोड से रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पे जो है बड़ी गाड़ी के लिए जो है रोड को खोला जाए। तो जनता अपनी राय जो इस वीडियो में जरूर रखे। आप बने हमारे चैनल से। मुझे इजाज़त, शुक्रिया।